इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने दुनिया की पहली भारत वियतनाम सांस्कृतिक धरोहर फीचर फिल्म वोन थिन यू प्रेम की सुरधारा की घोषणा की है। ये फिल्म दोनों देशों की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक साझेदारी को समर्पित होगी। नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस फिल्म की घोषणा की गई, जिसमें भारत और वियतनाम के कई प्रमुख कलाकार व अधिकारी मौजूद रहे। फिल्म का निर्माण 7वीं सदी की चाम सभ्यता और भारत वियतनाम के सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित होगा। इस बहुभाषी फिल्म का प्री प्रोडक्शन हनोई में शुरू हो चुका है और यह 14 फरवरी 2026 को हिंदी और वियतनामी भाषा में रिलीज होगी। इसके बाद ये फिल्म वैश्विक OTT प्लेटफॉर्मों पर भी उपलब्ध कराई जाएगी। वियतनाम की भी जो मिट्टी है, इसका एक कॉम्बिनेशन होगा, बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन होगा, म्यूजिकल होगा। और जो यहाँ पे हमारे जो गेस्ट आए हैं डॉक्टर चुबाओ, उनका जो फोक कल्चर है उसको भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो बेसिकली ये बहुत ही सुंदर फील गुड फिल्म बनने वाली है और मुझे लगता है कि ऐसी फिल्में भी बननी चाहिए जो हम परिवार के साथ देख सके और उसके मजे ले सके। तो वियतनाम में कितना पार्ट बनेगा और इंडिया में कितना पार्ट बनेगा? इंडिया में ज्यादातर पार्ट बनेगा और सोचो एक मे बी 60-80% इंडिया बनेगा और बाकी वियतनाम में बनेगा। तो वो चांस फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप पे होगा और जैसे कि हम प्रमोट कर रहे हैं, कल्चरल हेरिटेज है तो हमें हमारा कल्चर भी हम प्रमोट कर पाएंगे। और जैसे कि यहाँ हमारे भारत में हम हिंदी में ये मूवी देख पाएंगे, सुन पाएंगे और वियतनामीज लैंग्वेज में भी डब होके वहाँ पे भी वो लोग देख पाएंगे। तो दोनों कल्चर्स आई थिंक प्रमोट होंगे और हमें भी कुछ उनसे सीखने मिलेगा और वो शायद हमारे कल्चर से भी कुछ प्रभावित हो जाए, ऐसी उम्मीद है। आपकी एक्टिंग के बाद मूवी कैसे देखती हैं? सॉरी, आपकी एक्टिंग के बाद? हाँ, वो तो ना जैसे आज मुझे एक्चुअली यहाँ से एक शॉट चाहिए था। मैं चाहूंगी कि जब रिलीज हो मूवी तो आप लोग फिर तब मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों में से आज किसी ने एक प्रश्न पूछा कि अगर स्टारकास्ट नहीं है तो फिर मूवी कैसे चलती है, फिर कैसे क्या होगा। तो इस बारे में भी मैं कहना चाहूंगी। सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है ना कि कोई भी स्क्रिप्ट, कोई भी सिनेमा या किसी प्रकार का भी कोई भी कंटेंट सबसे पहले ना ऑडियंस की वजह से चलता है। और ये मेरा बहुत स्ट्रांग बिलीव है कि अगर ऑडियंस पसंद कर ले तो बस, तो वो जनता जनार्दन। इसके पहले मैं मराठी टेलीविजन में 5-6 शोज कर चुकी हूँ एज मेन लीड। उसके अलावा हिंदी में मैंने थोड़ा बहुत काम किया है, रेडियो में मैं आरजे हुआ करती थी और ये पहली फिल्म है मेरी और इतनी प्यारी फिल्म मिली है तो मैं भगवान का बहुत ज्यादा मतलब थैंक यू। यहाँ पे आज वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड से और वियतनाम की जो कल्चरल मिनिस्ट्री है वहाँ से लोग प्रेजेंट थे। तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड के साथ पिछले 15 साल से काम कर रहा है रिकॉर्ड्स को प्रमोट करने के लिए और बहुत से प्रोग्राम हम इंडिया के रिकॉर्ड होल्डर और वियतनाम के रिकॉर्ड होल्डर को लेके करते रहे हैं। यहाँ से रिकॉर्ड होल्डर को भी वियतनाम में लेके जाते रहे हैं और जिससे कि ये रिकॉर्ड को करने का मकसद ये है कि जो रिकॉर्ड होल्डर हैं वो अपनी जो नॉलेज है उसको एक्सचेंज करें और अपने आप को बेहतर बनाने में उनको कुछ मदद मिल सके, ये हमारा मकसद था। तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ऑलरेडी एक इंडिया टीवी पे, इंडिया न्यूज़ पे और सुदर्शन टीवी पे 2-3 प्रोग्राम वीकली रिकॉर्ड अटेम्प्ट के बारे में कर रहा है बहुत टाइम से। तो उसके अलावा अभी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड ये मूवी बनाने जा रहे हैं, जिसका मकसद है कि हमारे रिकॉर्ड होल्डर्स को इस मूवी में अपने टैलेंट को शोकेस करने का मौका मिले। जैसा कि आपने अभी देखा, गोपी कृष्ण वर्मा सितारे ज़मीन पे के फेम है, उन्हें अब सभी जानते हैं, लेकिन मूवी के भी पहले 2021 में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने उनको रिकॉग्नाइज किया और उनको रिकॉर्ड दिया फॉर बीइंग द फर्स्ट एक्टर विद डाउन सिंड्रोम। और 2022 में उनका रिकॉर्ड पब्लिश हुआ, उसके बाद वो मूवी में आए और फेमस हो गए। उसी तरह से हमारे और भी बहुत से रिकॉर्ड होल्डर हैं जिन्हें आप अभी नहीं जानते, बट दे आर फुल ऑफ टैलेंट, फुल ऑफ स्किल्स और दे हैव पैशन फॉर आर्ट। तो उनको इस फिल्म में अपने आप को दर्शाने का मौका मिले, इसी के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड प्रयास करते हैं।